हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग के कितने मेथड्स होते हैं, हम लोग उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड में, राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड करूंगा और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा string डॉट जेस। और मैं बताऊंगा कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो मैं लिखूंगा व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग यार होता है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि ए हमारा क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। तो इसका सेट मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे कि A M A N अमन, ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हो गया। तो मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन बोल सकते हो, क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्ट्रिंग क्या होता है। अब स्ट्रिंग बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। स्ट्रिंग बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग स्ट्रिंग को कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग बनाने के बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैं लिखूं लेट नेम इज इक्वल टू, मैं किसी का अगर नेम यहाँ पे रखना चाहूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखूंगा तो मैं इसको डबल कोट में लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखूँ त्रिभुवन शर्मा, तो मैं इसको इसमें देखोगे तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनक्लोज कर रहा हूँ डबल कोट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोट्स हटा दूं और मैं अभी इसको बेसिकली प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग नेम को, और मैं भी सिंपली रन करूंगा, तो ये मेरे को क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि यार बेसिकली ये क्या है मुझे नहीं पता। तो इसको स्ट्रिंग को आप लोग सिंगल कोट में भी रख सकते हो, सिंगल कोट में भी रख सकते हो। स्ट्रिंग को आप लोग डबल कोट में भी रख सकते हो। जैसे कि मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊं, लेट नेम टू इज इक्वल टू, और मैं डबल कोट इस बार यूज करूंगा, मैं लिखूंगा सैम परिमल। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डबल कोट का यूज करा। मैंने फर्स्ट नेम में क्या यूज करा है, मैंने फर्स्ट नेम में यूज करा है बेसिकली सिंगल कोट का। और मैं अगर नेम टू प्रिंट करूं तो नेम टू में मैंने क्या मैंने नेम टू में डबल कोट का यूज करा है। ठीक है, ट्रिपल कोट यहाँ पे कुछ नहीं होता यार। ठीक है, पाइथन में ट्रिपल कोट होता था, बट जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल कोट नहीं होता, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बता दिया कि यार सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। बट इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग सिंगल कोट और डबल कोट यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको एक बेसिकली एक टास्क दूं को, आपको क्या प्रिंट करना है, आपको ये प्रिंट करना है, जैसे कि हैड नॉट, हैड, हैव नॉट, हैव, और ऐसे करके होता है ना हैव नॉट। हैव नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव नॉट। तो मैं कहूँ कि यार इसको प्रिंट करके दो, इसको क्या कर दो, प्रिंट करके दो। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा कोड यूज करोगे, जैसे मैं लिखूं कि लेट स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, लेट str इज इक्वल टू, आप यहाँ पे सिंगल कोट में यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं जैसे लिखूंगा हैव नॉट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि ये टी को मान ही नहीं रहा, मतलब कि मेरा स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ही खत्म हो जा रहा है, लेकिन मेरे को तो टी के बाद स्ट्रिंग खत्म करना है। अगर मैं यहाँ पे भी सिंगल कोट दे दूं तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली इसको पता ही नहीं चला ये लास्ट वाला टी क्या है। और मैं भी रन करूंगा इसको तो ये बोलेगा कि टी इज नॉट डिफाइन, ऐसा कुछ एरर आएगा। तो अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड टी, मतलब टी क्या है इसको नहीं पता, क्योंकि ये जो है इसको लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया ये तक। तो आप लोग क्या करोगे, जब आपको बीच में सिंगल कोट यूज करना है तो आप लोग यहाँ पे डबल कोट का यूज करोगे। जब आप लोग डबल कोट का यूज करोगे तो अब हम आपका कोड चल जाएगा, क्योंकि ये जब डबल कोट से शुरू होगा तो ये फाइंड करेगा कि डबल कोट कहाँ क्लोज हो रहा है। अगर सिंगल कोट से शुरू होगा तो ये फाइंड करेगा कहाँ सिंगल कोट शुरू हो रहा है। तो अगर मैं आपको बेसिकली एक और टास्क दूं, मैं कहूँ कि आपको एक प्रिंट करना है, जैसे मेरा नाम ही प्रिंट करना है कुछ ऐसे, त्रिभुवन डबल कोट और फिर शर्मा प्रिंट करना है। ठीक है, आपको ये बेसिकली प्रिंट करना है। तो आप इसको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करोगे, सिंगल कोट यूज करोगे। यस, आप सिंगल कोट यूज करोगे, क्योंकि आपको बीच में क्या देना है, आपको बीच में देना है बेसिकली डबल कोट देना है। तो आप लिखोगे लेट माई नेम, माई अंडरस्कोर नेम, माई नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज करूंगा एंड यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे त्रिभुवन एंड शर्मा। ठीक है, और मैं ये प्रिंट कंसोल लॉग करूंगा माई नेम को, तो आप देख लोगे यहाँ पे मेरा माई नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो मैंने वहां पे आपको टास्क दिया था करने, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग बनाने के मेथड्स होते हैं। और एक और मेथड होता है स्ट्रिंग बनाने के, वो क्या होता है पता है, और उससे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है हम लोग स्ट्रिंग को बनाने का, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स।
तो टेम्पलेट लिटरल्स होता क्या है, अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है कि जैसे मैं अगर आपको एक स्ट्रिंग दूं, लेट नेम इज इक्वल टू, मैं नेम तो बना चुका हूं, तो मैं लिखूंगा लेट ऑथर इज लेट ऑथर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑथर जैसे मेरा नाम है, मैं भी इसको लिख रहा हूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ऑथर को आप लोगों को दूसरा स्ट्रिंग में लिख रहा है, जैसे लेट ग्रीट इज इक्वल टू, आपको ग्रीट करना है कि हेलो त्रिभुवन शर्मा, यू आर अ गुड ऑथर। मैंने यहाँ पे कुछ एक स्ट्रिंग लिख दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना था एक वेरिएबल जो कि ऑथर है, मतलब ऑथर में जो भी वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, त्रिभुवन शर्मा की जगह पे आ जाए, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये करना चाहता हूँ, अगर आगे जाके अगर कोई ऑथर चेंज हो जाता है, जैसे कि इस बार क्या है कि त्रिभुवन शर्मा की जगह किशन आ जाता है, तो आपको अब त्रिभुवन हटा के, त्रिभुवन शर्मा हटा के आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे किशन यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आगे जाके किशन ना आके कोई और भी आ जाए, जैसे कि अभिषेक आ जाए, अभिषेक आ जाए, और यहाँ से भी अभिषेक आ जाए। अब यार जब ये आप लोग होस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कौन ऑथर है, बेसिकली आपको डेटा क्या मिल रहा है ये आपको पता नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पे वेरिएबल में वो डेटा स्टोर करना है, वो जो भी स्टोर आ रहा है, एंड आपको वो वेरिएबल यूज करना है। मुझे ये स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं यूज करना, मुझे ये वेरिएबल का नेम यहाँ पे यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए आप लोग यूज करना पड़ेगा टेम्पलेट लिटरल, और टेम्पलेट लिटरल के लिए जो पहला सिंटेक्स होता है कि आप लोग सबसे पहले डबल कोट जो वो हटा दो। आपने डबल कोट हटा दिया, अब डबल कोट जब आपने हटा दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब ये देखोगे कंट्रोल और एस्केप की के नीचे एक जो बटन है उसको आप लोग क्लिक करना। सिंपली आप एस्केप की के नीचे जो बटन है, कंट्रोल क्लिक मत करना, कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको बंद करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मेरे पास बेसिकली जो आपका एस्केप की है उसके नीचे आपको जो बटन मिलता है 1 के लेफ्ट साइड, आप लोग उसको राइट क्लिक करना। तो ये बेसिकली एक ऐसा करके आपको कुछ दिखेगा, इसी को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। और फिर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर डॉलर साइन यूज करना है, डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस, और डॉलर कर्ली ब्रेसेस के लिखने के बीच में इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोग इसका जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दोगे। और मैं अभी रन करूंगा तो क्या होगा कि अब जो है बेसिकली मैं इसको प्रिंट भी करूंगा, मैं कंसोल लॉग करूंगा ग्रिड को, और मैंने पहले जो कंसोल डॉट लगा रखे हैं वो मैं कमेंट आउट करूंगा, ये सबको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपली अब रन करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आया है हेलो अभिषेक यू आर अ गुड ऑथर। अगर मैं यहाँ पे अभिषेक हटा के कुछ और कर दूं, जैसे कि राम मोहन, अब मैं सिंपली अभी रन कर दूं तो अब आएगा कि हेलो राम मोहन यू आर अ गुड ऑथर। मतलब कि अब यहाँ पे इसका वैल्यू मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल का वैल्यू नहीं यूज कर रहा हूँ। तो ये होता है टेम्पलेट लिटरल। अब इसके साथ एक और टास्क मैं आपको देता हूँ, और वो टास्क है बेसिकली वो टास्क है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने कोड को अरेंज कर लेता हूँ और इसको मुझे कमेंट आउट करना है। बाकी मुझे क्या करना है कि वो टास्क क्या है, आपको कुछ ऐसा प्रिंट करना है, मेरा नाम आपको लिखना है, PHU के बाद आप लोग को कॉमा और WAN, उसके बाद डबल कोट के बाद आपको शर्मा लिखना है, शर्मा, और ये आपको प्रिंट करके मुझे कमेंट करना है। ये आप लोग प्रिंट करोगे, और कैसे करोगे आप लोग करो, आप वीडियो को भी बेसिकली स्टॉप करो, पॉज करो, और आप लोग बताओ कि इसको कैसे करोगे। तो इसको करने का जो तरीका होता है, आप लोग यहाँ पे इस डबल कोट और सिंगल कोट यूज कर सकते हो बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर, और वहां पे आप लोग टेम्पलेट लिटरल का यूज करोगे। जैसे कि मैं अगर इसका सोल्यूशन बताऊं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। इसका दूसरा सोल्यूशन होता है टेम्पलेट बेसिकली स्किप सीक्वेंस का, बट मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, मैं उसको इसी वीडियो में बट आगे बताऊंगा। तो मैं लिखूंगा लेट सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप लोगों को क्या यूज करना है, टेम्पलेट का यूज करना है। आप लोगों को इसके अंदर आप लोग डबल कोट बेसिकली यूज कर सकते हो। मैं सिंगल कोट दिया हूँ WAN, यहाँ पे फिर मैंने डबल कोट दिया शर्मा, एंड सिंपली मैं कंसोल लॉग करूंगा सोल्यूशन को, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, बेसिकली रन करूंगा। तो आप लोग देख रहे हो मेरा जो मैंने आपको दिया था सोल्यूशन करने वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है।
तो आप लोग अगर आपको स्ट्रिंग में डबल कोट सिंगल कोट दोनों यूज करना है तो आप लोग बेसिकली टेम्पलेट एडिटर का यूज कर सकते हो। और आपको मैं एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाता हूँ, या फिर आप लोग उसको भी एज अ टास्क ही समझो, एज अ टास्क ही मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रिंट करना है हेलो आई एम त्रिभुवन शर्मा एंड आई एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग को क्या करना है, ये बेसिकली प्रिंट करना है। तो आप लोग कैसे प्रिंट करोगे, मैं क्या करता हूँ इसमें, मुझे मुझे क्या दिख रहा है, मैं मुझे इसमें मुझे दिख रहा है कि यार इसमें सिंगल कोट है ही नहीं, सिंगल कोट डबल कोट है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट दोनों यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा लेट ग्रीट या फिर अगेन अंडरस्कोर ग्रीट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज करूंगा और लिख देता हूँ हेलो आई एम त्रिभुवन शर्मा। या फिर मैं इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। बेसिकली मुझे कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा, मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल लॉग में कर दूंगा अगेन ग्रिड को, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मुझे आ रहा है यहाँ पे एरर, ये बोल रहा है कि यहाँ में तुमने स्ट्रिंग शुरू किया, बट ये क्या है कि स्ट्रिंग का जो लास्ट कोट है वो यहीं पे खोज रहा है, बट मुझे तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है भाई, मुझे तो बहुत सारे लाइन्स को लिखना है। तो एक काम करता हूँ, सिंगल कोट तो यहाँ पे काम नहीं है, मैं डबल कोट को चेक कर लेता हूँ और फिर रन करूंगा। तो यहाँ तो डबल कोट भी यूज नहीं है, डबल कोट भी एरर थ्रू कर दिया। चलो मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करके देखता हूँ भाई, टेम्पलेट लिटरल से अगर हो जाए, मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा और मैं इस बार रन करूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। देख लो ये मल्टी लाइन कमेंट है भाई, मल्टी लाइन कमेंट है। ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन कमेंट नहीं, सॉरी मैं गलती से बोल दिया। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। आप लोग स्ट्रिंग बेसिकली एक ही स्ट्रिंग को बहुत सारे लाइन में लिख सकते हो, और आप लोग कैसे उसको लिखोगे, टेम्पलेट लिटरल के अंदर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो मैंने बता दिया कि टेम्पलेट लिटर आप कैसे यूज कर सकते हो एंड इसका क्या क्या यूजेस हैं, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि बेसिकली स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है कि आप लोग बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर स्लैश के बाद कुछ भी लिख के, स्लैश के बाद कुछ भी लिख के आप उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करा सकते हो, बट उसका जो वर्क होगा कुछ स्ट्रिंग से अलग होगा। यस, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, या फिर मैंने शायद स्ट्रिंग पहले से बना रखा है, नहीं बनाया है, तो लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा और लिखूंगा हेलो त्रिभुवन। और कोई आपको बोले कि मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे टेम्पलेट एडिटर का यूज नहीं करना है, बट हेलो त्रिभुवन शर्मा एक न्यू लाइन में आना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपको, क्योंकि पता है कि जब डबल कोड स्टार्ट होता है तो वो जिस लाइन में स्टार्ट होता है वो उसी लाइन में इन डबल कोड को भी खोजता है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे इसको न्यू लाइन में ला सकते हो, तो आप लोग यहाँ पे न्यू लाइन में ला सकते हो टेम्पलेट बेसिकली स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करके। तो यहाँ पे आप जब स्लैश एन लिखोगे, स्लैश एन, तो स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और आप जब इसको रन करोगे और मैं स्ट्रिंग को प्रिंट भी करूंगा, तो मैं कंसोल लॉग कर दूंगा स्ट्रिंग को एंड सिंपली भी रन करूंगा, तो हेलो त्रिभुवन शर्मा जो है ना वो न्यू लाइन में आएगा। देख लो मेरा स्ट्रिंग क्या है, मेरा स्ट्रिंग देखो क्या है, और मेरा जो रिजल्ट निकला है वो देखो क्या है। तो आपको मैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर का कुछ कुछ ये बता देता हूँ क्या होता है। तो जो बैकस्लैश एन होता है, बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है, न्यू लाइन।
एंड जो बैक स्लैश टी होता है, मैं कुछ कुछ ही बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, जिससे मैं इसका एग्जांपल भी एक अच्छा सा दे पाऊँ। तो बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब, टैब नॉट अ स्पेस, टैब, ठीक है। एंड बैक स्लैश का होता है, सॉरी बैक स्लैश का होता है वन बैक स्लैश, वन बैक स्लैश मैं बताऊंगा यार, मैं बताऊंगा। बैक स्लैश सिंगल कोट का मतलब होता है सिंगल कोट इन द स्ट्रिंग। ये क्या करता है, एक सिंगल कोट आपके स्ट्रिंग में प्रोवाइड करेगा। अगर मैं बैक स्लैश डबल कोट में बताऊं आपको, तो ये होता है सिंगल डबल कोट, डबल कोट इन द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट यहाँ पे आपको दे देगा। तो मैं इसको करूंगा कमेंट आउट एंड आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। तो जब मैंने बैक स्लैश एन लिखा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक न्यू लाइन आ जा रहा है। मैं आपको फिर से रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक न्यू लाइन आ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू लाइन आ गया है। अब जब यहाँ पे बैक स्लैश एन के बाद मैं बैक स्लैश टी करूंगा, तो मैंने क्या बताया, बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेलो त्रिभुवन शर्मा के बाद, हेलो के बाद बहुत सारा स्ट्रिंग, बहुत सारा बेसिकली बहुत सारा स्पेस आ गया, मतलब एक टैब मुझे मिल गया है। अगर मैं बैक स्लैश टी को हटा के बैक स्लैश, सिर्फ बैक स्लैश रहने दूँ और बैक स्लैश टी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये डिलीट कर दूंगा, आर रहने दूंगा, आर भी डिलीट कर दूंगा, आई रहने दूंगा। और अभी मैं रन करूंगा, तो ये बोल रहा है कि बेसिकली मैं फिर से रन करूंगा, तो बोला हेलो स्लैश आई बू, मतलब मेरा स्लैश कुछ हुआ ही नहीं। अगर मुझे स्लैश, एक स्ट्रिंग के बीच में स्लैश देना है, तो मैं कैसे दूंगा, एक और स्लैश लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक स्लैश प्रिंट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लैश प्रिंट होगा, बट मेरे स्ट्रिंग में दो स्लैश है। तो दो स्लैश का मतलब होता है कि एक स्लैश दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लैश के बाद दे सकता हूँ स्लैश सिंगल कोट। तो सिंगल कोट क्या करेगा, सिंगल कोट मुझे अगर मेरा स्ट्रिंग भी सिंगल कोट का होता, मैं इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट का बना देता हूँ, तो मैं अब यहाँ पे ना स्लैश सिंगल कोट दे सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंगल कोट के स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट यूज करने का मैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर सकता हूँ। अगर ये स्ट्रिंग मेरा डबल कोट का होता, मैं डबल कोट का स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो मैं ये स्ट्रिंग को डबल कोट का बनाऊंगा, और इस डबल कोट के स्ट्रिंग के अंदर मुझे डबल कोट यूज करना है, तो मैं स्लैश कोट का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं बात करूंगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यूज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग में मैं कोई भी स्ट्रिंग बनाता हूं ना, तो उसका होता है एक इंडेक्स। उसका क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा हर्ष, मैं HARSH, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि सबसे पहले होता है एक लेंथ। मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक टैब दूंगा। तो स्ट्रिंग में सबसे पहले होता है एक लेंथ। लेंथ क्या होता है, लेंथ कोई भी स्ट्रिंग का होता है 1 से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे एक और टैब दूंगा। लेंथ क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं अगर h का लेंथ बताऊं, तो h का लेंथ होगा 1, 2, 3, 4 एंड हर्ष का 5, ठीक है। बट लेंथ छोड़ के एक इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स क्या होता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स से ले सकते हो। तो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है। आपको याद रखना है कि इंडेक्स जो ही होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, ए को 1 इंडेक्स मिलेगा, आर को 2 इंडेक्स मिलेगा, एस को 3 इंडेक्स मिलेगा एंड एच को 4 इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। ये इंडेक्स होता है। तो हर्ष का लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 5 एंड हर्ष का अगर मैं लास्ट इंडेक्स पूछूं, तो हर्ष के जो लास्ट लेटर उसका इंडेक्स 4 होगा। तो यहां से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो कि लेंथ की इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ -1। कोई भी स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेंथ का -1 होगा।
ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स और बेसिकली लेंथ के बीच। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा अभी, कमेंट आउट। तो आप बेसिकली इंडेक्स और लेंथ के बीच जो बेसिकली होता है वो आप समझ गए होगे। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको अगर कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो आप लोग कैसे उसको ले सकते हो। तो अगर आप लिखोगे लेट, मैं कोई स्ट्रिंग बनाऊंगा तो मैं इसका नाम str लिख देता हूँ, एंड उसका नाम मैं लिख देता हूँ जैसे कि उसमें कोई नेम है जैसे सैम परिमल, और मैं प्रिंट करूंगा सॉरी कंसोल लॉग stri डॉट लेंथ। तो लेंथ क्या होता है, एक मेथड होता है, या बोल सकते हो एक एट्रीब्यूट होता है, नॉट मेथड। क्योंकि मेथड अगर होगा तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस, बट यहाँ पे लेंथ में लोग पैरेंथेसिस यूज नहीं करते हैं। और मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे दे रहा है 12 क्या है पता है, इसका लेंथ है। आप लोग S1 2 3 4 और एक स्पेस, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 तक मैं 1 से गिन रहा हूँ, ये पूरा L तक, तो ये 12 तक जा रहा है, मतलब ये क्या है, इसका लेंथ है। और अगर मुझे इसका इंडेक्स चाहिए तो -1 कर दो, आपको इसका इंडेक्स मिल जाएगा। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है, 11। यस, इसका लास्ट इंडेक्स 11 है। तो अब इसका लास्ट इंडेक्स 11 है, तो इंडेक्सिंग तो भी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैंने बता दिया कि इसका लेंथ आपको पता है तो stri.length कर सकते हो, एंड आपको इसका लास्ट इंडेक्स पता करना है तो stri.length -1 कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें लूप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग को उसके इंडेक्स से कैसे आप लोग गेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रिंग का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं कंसोल लॉग stri, और इसमें मैं कर ली ये बेसिकली बिग ब्रैकेट का यूज करके 0 अगर मैं लिख दूँ और मैं बेसिकली भी रन करूँ, जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो मुझे s मिल जा रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो s को क्या मिला होगा, s को 0 ही तो मिला होगा। तो जब मैं स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली 0 लिख रहा हूँ तो ये s मिल गया। अगर मैं 1 लिख दूँ तो मुझे a मिलना चाहिए, मैं रन करूंगा मुझे a मिलना चाहिए। अगर मैं 2 लिखूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, i मिलना चाहिए। तो ऐसे करके मैं इसका स्ट्रिंग इंडेक्सिंग ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या एक फोर लूप लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं यार एक फोर लूप आप लगा के दिखाओ, एक फोर लूप आप लगा के दिखाओ। और फोर लूप बेसिकली इटरेशन करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बैक स्लैश यूज करूंगा। ठीक है, सॉरी बैकस्लैश यूज करना है, बैकस्लैश यूज करूंगा। और अब आपसे पूछूंगा कि अब आप बताओ इसका लेंथ। आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि इसका लेंथ क्या होगा। और मैं इसको अगर गिनूं तो 1 2 3 4 एक स्पेस 5 एक स्लैश 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आना चाहिए यार, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ 14 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। और स्ट्रिंग में आपको स्पेस भी गिनना है यार, ठीक है, आपको स्पेस भी गिनना है कि वो भी एक कैरेक्टर होता है। और मैं अभी रन करूंगा ना तो देखो 14 आया, लेकिन 14 तो आया ही नहीं, 13 आया, 13 हाँ 13। तो अब सुनो भाई 13 क्यों आया, क्योंकि स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिखते तो ऐसे ही कि वो 2 लेटर्स के होते हैं, 2 कैरेक्टर होता है उसमें, बट वो ट्रीट होता है सिर्फ एक कैरेक्टर। फिर से सुना यार, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिखते तो ऐसे है कि जैसे वो 2 कैरेक्टर होते हैं, बट ट्रीट होता है एक ही कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग डॉट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का लेंथ। और मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसको इंडेक्सिंग कर सकते हो ऐसे करके। तो ये हो गया। अब मैं इस स्ट्रिंग को बेसिकली लूपिंग करूंगा इसके अंदर। तो लूप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। भाई हम लोग बेसिकली फॉर लूप वगैरह देख चुके हैं, तो आप लोग बेसिकली पिछले वाले वीडियो देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग जो अपने चैनल पे बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लो और स्टार्टिंग से देखो कि वहाँ पे मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ और उसको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू 0। मेरा आई क्या है, 0 है। तो जब तक आई क्या है, जब तक आई क्या होगा, छोटा होगा ना, जब तक आई छोटा है कहाँ, किसके, stri.length। तो stri.length क्या देगा, मैंने अभी आपको बताया ये आपको लेंथ ला के देगा उस स्ट्रिंग के। और आई को क्या करते रहो, प्लस करते रहो, प्लस 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 आई प्लस प्लस। और मैं पे ब्लॉक शुरू करूंगा और कंसोल लॉग क्या करूंगा, stri। तो आई में क्या मिलेगा यार, आई 0 है, 0 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे उसके इंडेक्स को ले सकता हूँ ना, उसमें मैं अगर आई दे दूंगा तो आई मुझे क्या उसका 1 2 3 4 ऐसे करके ला के देगा।
स्ट्रिंग के लेंथ के जिस -1 ला के देगा, क्योंकि वो अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो स्ट्रिंग के लेंथ तक ला के देगा, बट अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो स्ट्रिंग के लेंथ के -1 देगा। और स्ट्रिंग के लेंथ -1 मैंने क्या बताया अभी आपको, स्ट्रिंग का लेंथ -1 क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। तो वो इंडेक्स तक चलेगा। मैं भी इसको रन करूंगा तो आपको SAIM और एक स्पेस भी दिख रहा है, क्योंकि स्पेस भी मैंने बताया कैरेक्टर होता है, तो आपको स्पेस भी दिखेगा। एंड फिर परिमल, तो आप देख सकते हो कि आप ऐसे के स्ट्रिंग को लूप कर सकते हो। ये बेसिकली तरीका होता है लूपिंग करने का, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि इंडेक्सिंग क्या होता है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हुक क्या होता है, एंड बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, और स्ट्रिंग के बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो अब आता है यार हमारा बेसिकली आज का लास्ट थिंग, और वो होता है स्ट्रिंग मेथड्स, जो कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, स्ट्रिंग इज इक्वल टू लिख दूंगा माई नेम इज त्रिभुवन शर्मा, ठीक है, माई नेम इज त्रिभुवन शर्मा। और स्ट्रिंग बेसिकली ये बन रखा है, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर स्ट्रिंग बनाया ना, मैं स्क्रिप्टिंग क्यों कर दूँ, ठीक है। तो अभी इस पे एरर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मेथड तो मैं यही बताऊंगा कि आप लोग कंसोल लॉग कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, सॉरी स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ये क्या करेगा, आपको लेंथ ला के दे देगा, ये आपको लेंथ ला के दे देगा। जैसे अभी इसका लेंथ 27 है, आपको 27 मिलता है। और दूसरा बताऊंगा स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस। और स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस क्या होता है, एक मेथड होता है, तो आपको इसको रन करना पड़ेगा। जैसे मैं भी देखा हूँ, तो ये बोला स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस स्ट्रिंग कन्वर्ट ऑल द अल्फाबेटिकल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग टू अपर केस। मतलब इस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है उसको अपर केस में चेंज कर देगा। मैं इसको रन करूंगा, तो अब देख सकते हो माय नेम इज त्रिभुवन शर्मा यहाँ पे स्मॉल लेटर में था, बट जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है माय नेम इज त्रिभुवन शर्मा, ठीक है। तीसरा बताऊंगा मैं स्ट्रिंग डॉट लोअर केस टू लोअर केस, और ये भी एक फंक्शन है, तो मैं इसको कॉल करूंगा एंड अपना रन करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे माय नेम इज त्रिभुवन शर्मा वो लोअर केस में ही था, तो जो लोअर केस में होगा उसको लोअर केस में कर देगा, और जो कैपिटल केस में अपर केस में होगा उसको ये लोअर केस में चेंज कर देगा टू लोअर केस। अब कंसोल लॉग में बात करूंगा स्ट्रिंग डॉट स्लाइस क्या करेगा, मैं स्लाइस बेसिकली बोल रहा है कि स्टार्ट दो एंड इन दो द इंडेक्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न अ सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कोई भी स्ट्रिंग को ये स्लाइस करके देगा। स्लाइस क्या होता है, अगर मैं बोलूं एप्पल को स्लाइस करो, मतलब एप्पल को काट दो, उसको स्लाइस कर दो, मतलब उसको बेसिकली काटो। मैं अगर 4,20 लिख दूं और मैं सिंपली प्रिंट करूं, तो ये क्या बोल रहा है, एम इज त्रिभुवन शर्मा। तो मैं बोलूं 1 2 3 4 एंड 4 के बाद मुझे AME मिल रहा है, मतलब 0 1 2 3, मतलब 4 से लेके मुझे 20 तक मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कंसोल लॉग करूं स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, अब मैं सिंपली लिख दूं 2, तो ये बोल रहा है कि मैंने स्टार्ट तो दिया बट मैंने इंड नहीं दिया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इंड को ये क्या मान लेगा, स्ट्रिंग को लेंथ मान लेगा। इंड को क्या मान लेगा, स्ट्रिंग का लेंथ मान लेगा। ये क्या होगा, एज अ ट्रीट होगा 2 स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो अब देखना ये दोनों पहले जो अभी आ रहा है ना, अभी जो आ रहा है वो सेम टू सेम अभी भी आएगा। देखो तो नेम इज त्रिभुवन शर्मा एंड यहाँ पे भी नेम इज त्रिभुवन शर्मा, ऐसे करके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इतने को कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसके बाद में आगे का फंक्शन बताता हूँ। तो आगे मैं बताऊंगा यार कि आपने स्लाइसिंग पढ़ लिया, अब रिप्लेस कैसे करोगे। अगर मैं करूँ कंसोल लॉग स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस रिप्लेस क्या होगा, ये रिप्लेस करेगा सर्च वैल्यू एंड जो आपको चेंज करना है रिप्लेस वैल्यूज। ये दो बेसिकली आपसे आउटपुट लेगा, दो बेसिकली पैरामीटर्स लेगा, ऐसा बोल सकते हो, या बोले वो आर्गुमेंट लेगा। पहला है सर्च वैल्यू और दूसरा है रिप्लेस वैल्यू।
सर्च वैल्यू मीन्स कि आप इसको बेसिकली कैसे यहाँ पे क्या चीज को चेंज करना चाहते हो। कि मैं अगर माई को चेंज करना चाहता हूँ आई से, तो मैं अगर अभी रन करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले था यहाँ पे पहले था माई नेम इज ध्रुवन शर्मा, बट अभी क्या ये स्ट्रिंग बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया आई नेम इज ध्रुवन शर्मा। अगर मैं बीच में एक और माई लगा दूं और अभी मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ही आई चेंज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहले माई मिलेगा उसको ये चेंज करेगा, जो बीच में है वो नहीं आएगा। मतलब जो पहला मैच करेगा उसको ये चेंज करेगा एंड आगे फिर ये सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो रिप्लेस हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्केट फंक्शन के बारे में। तो मैं कंसोल लॉग करूंगा स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को कॉन्केट कर देगा। तो जो स्ट्रिंग है ना, मैं स्ट्रिंग लिखा हूं, इस स्ट्रिंग को मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे डॉट कॉन्केट के अंदर मैं कुछ एक स्ट्रिंग दे सकता हूं। मैं लिख सकता हूं दिस एंड यो एंड चैनल नेम इज कोड विथ 316203। तो ये क्या है, हम लोग का चैनल नेम है। तो अगर मैं स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट ये लिखूंगा तो एक बड़ा सा स्ट्रिंग आएगा, वो लिखा है माई नेम इज ध्रुवन शर्मा एंड चैनल नेम इज कोड विथ 316203। ठीक है, तो ये कॉन्केट क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग को ऐड कर दे रहा है, कॉन्केटिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर रहा है यहाँ पे। अब मैं ट्रिम बताऊं तो ट्रिम क्या होगा, तो मैं लिखूंगा कंसोल लॉग स्ट्रिंग डॉट ट्रिम एंड ट्रिम फंक्शन में दिखाऊँ रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं अपना ये रख के कुछ स्पेसेस दे दूंगा एंड यहाँ पे भी कुछ स्पेसेस दे दूंगा। और मैं ट्रिम करने से पहले क्या करूंगा, ट्रिम करने से पहले मैं कंसोल लॉग करूंगा सिंपली किसको, स्ट्रिंग को, और मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं दोनों पे रन करूंगा तो विथआउट ट्रिमिंग ये बोल रहा है ओके, मुझे सबसे पहले तो स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ओके, तो मैं भी रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो जब मेरा ट्रेलिंग नहीं हो रखा था, तो ये है मेरा स्ट्रिंग। ट्रेलिंग जब नहीं हो रखा था मतलब कि जब वाइट स्पेस वगैरह था, तो ये मेरा स्ट्रिंग है, और ट्रेलिंग करने के बाद ये मेरा स्पेस बन गया। अगर मैं बीच में कोई दे दूं और अभी रन करूंगा तो ये बीच वाला स्पेस नहीं हटाएगा, लेफ्ट वाला हटाएगा, राइट वाला हटाएगा, बीच में कोई स्पेस आ रहा है तो वो नहीं हटाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया ट्रिम फंक्शन के बारे में। मैं ट्रिमिंग अब हटा दूंगा, यहाँ पे मैं इधर भी हटा दूंगा, और ये दोनों मैं कर दूंगा कमेंट। और अब बात करेंगे ट्रिम फंक्शन के बाद इंडेक्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ। तो मैं पूछूं अगर इंडेक्स ऑफ जो यहाँ पे इस स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक नेम है जिसका नाम है त्रिभुवन शर्मा, तो क्या करो, मुझे इसका इंडेक्स दे दो। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इसका इंडेक्स ला के दे देगा। ये बोल देगा कि हाँ भाई 21 इंडेक्स है आपका, ये जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये क्या कर रहा है, मुझे इंडेक्स ला के दे रहा है, तो इंडेक्स ऑफ हो गया। या फिर मैं एक और करूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ मैं पूछूंगा कि जो ये वर्ड है इसके अंदर इज है, उसका इंडेक्स ला के दो। तो ये 8 ला के दे रहा है, मतलब 8 के बाद इंडेक्स है। अगर मैं शर्मा के बाद भी इज लगा दूं और मैं अभी सिंपली रन करूं तो ये अभी भी 8 ला के दे रहा है, मतलब इसका इंडेक्स तो पता ही नहीं रहा, तो अगर आपको लास्ट का इंडेक्स देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और होता है फंक्शन जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, और अभी इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, आपको इस स्ट्रिंग के लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो ला के देगा, मतलब लास्ट से जो मिलेगा उसका इंडेक्स आपको ला के देगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो हम लोगों ने यार ट्रिम फंक्शन को देख लिया, थोड़ा सा और भी बहुत सारे फंक्शन को देखना भी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को नीचे लेते आऊँगा एंड और मैं इस स्ट्रिंग को बताऊंगा। तो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ के बाद मैं बात करूंगा
केयर एट के बारे में, मतलब कि ये क्या करता है, ये आपको ये बताएगा कि जैसे इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या कर रहा था, मुझे कोई स्ट्रिंग का इंडेक्स ला के दे रहा था, लेकिन अगर मैं उसी इंडेक्स को ये मैं इंडेक्स दूंगा और वो मुझे ला के देगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो मैं अगर ये लिखूं कि कंसोल डॉट लॉग करो स्ट्रिंग डॉट कैरेट 1 1, और मैं भी रन करूं तो ये वाई ला के दे रहा है, एम वाई, सही है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है तो m को 0 मिला होगा, y को 1 मिला होगा, तो ये मुझे y ला के दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ यार कि कैरेट फंक्शन, अरे कैरेट फंक्शन जो हमारा ये फंक्शन था, बेसिकली इंडेक्सिंग जो था वो भी तो यही कर रहा था। अब मैं इसमें भी तो 1 दे दूँ तो ये भी तो मुझे बेसिकली y ला के देगा। तो हाँ भाई, दोनों का काम सेम ही होता है, दोनों का काम सेम ही होता है। तो अगर मैं आपको ये लूप दिखाऊँ ना, तो मैं जब इसमें लूप चला रहा था तो स्ट्रिंग आई मैंने यहाँ पे लिखा था ना, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट कैरेट कैरेट एंड 1 पे 1 कैरेट मैं लिख दूंगा आई पे, और मैं अभी इसको रन करूंगा तो ये जो पहले हमारा स्ट्रिंग चल रहा था ना, अभी भी वही चलेगा, पहले जैसे ही चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इंडेक्सिंग का यूज कर लो या कैरेट फंक्शन का यूज कर लो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब कैर एट के बाद मैं आपको स्प्लिट दिखाऊंगा। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है बहुत सारे ये में बहुत सारे ये बेसिकली रिटर्न करता है एक लिस्ट, और फिर मैं अगर आपको दिखा दूं सिंपली तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट स्प्लिट करूंगा मैं एक स्पेस और मैं सिंपली अभी इंटर कर दूंगा तो आपको क्या करेगा, ये एक एरे ला के देगा। ये क्या आपको देगा, एक एरे ला के देगा, और जहां जहां मैंने स्पेस यूज करा, जैसे कि माई के बाद क्या है, एक स्पेस है, आप लोग देख सकते हो माई के बाद एक स्पेस है, तो माई और नेम के बीच एक स्पेस है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन इसके पास एक स्पेस है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इस चीज वन के पास एक स्पेस है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ये क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड करके आपको एक एरे प्रोवाइड कर देगा। तो ये हो गया भाई स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन के बाद होता है आप लोग यूज कर सकते हो सब स्ट्रिंग का। मैं आपको दिखाता हूँ, आप कंसोल लॉग करोगे स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग भी एक फंक्शन है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 3,4 या फिर 3,20, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही ला के देगा जो आपका ये बेसिकली कर रहा था, जो आपका ये फंक्शन कर रहा था ना, जो आपका स्लाइस फंक्शन कर रहा था, वो फंक्शन वही चीज़ आपको सब स्ट्रिंग भी करके दे रहा है, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ इंक्लूड फंक्शन का। अगर मुझे देखना है कि स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड करता है क्या एक बेसिकली किशन शर्मा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या इस स्ट्रिंग के अंदर ये वर्ड रिटर्न करता है, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये बेसिकली मुझे क्या मैं फिर से रन करूंगा तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे क्या ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या इसके अंदर है, तो मैं अगर रन करूंगा तो ये ट्रू ला के दे रहा है, क्योंकि इस जो स्ट्रिंग है उसके वो इंक्लूड करता है इसको अपने अंदर, ठीक है। तो ये इंक्लूड फंक्शन हो गया। और अब बेसिकली फंक्शन में बताऊंगा इंट्स विथ। अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट इंट्स विथ, क्या स्ट्रिंग एंड कर रहा है शर्मा से, तो मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा और मैं अभी रन करूंगा तो क्या स्ट्रिंग एंड कर रहा है शर्मा से, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। बट मैं अगर कुछ ऐसा लिख दूं जिसे ये एंड नहीं कर रहा है, जैसे कुमार में अगर लिख दूं तो कुमार से एंड कर रहा है नहीं, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। वैसे ही इंड्स भी जैसे होता है वैसे ही एक फंक्शन होता है स्टार्ट विथ स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विथ, एंड स्टार्ट विथ में मैं लिख सकता हूँ जैसे कि कोई स्ट्रिंग क्या स्टार्ट कर रहा है मेरा, यहाँ पे माई से स्टार्ट कर रहा है, तो मैं अगर माई लिख दूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। वही मैं लिखूँ आई, तो ये आई से नहीं स्टार्ट हो रहा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा भाई, ये नहीं भाई आई से तो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ये बेसिकली यार स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन थे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन थे। तो आपका क्या है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मैं एक काम दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप ऐसा होमवर्क समझ सकते हो। आपको आप सबको जो आप देख रहे हो, तो आप सबको एक एक फंक्शन, एक एक स्ट्रिंग के फंक्शन आपको खुद को पता करना है, खुद से पता करना है। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन देखो या कहीं से भी देखो, या फिर आप एमेट का यूज करो, ठीक है। आपको एक एक फंक्शन
कमेंट में लिख के और उसका डिस्क्रिप्शन भी बताना है कि हाँ भाई ये फंक्शन है और ये आपको ये करके देता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो कि आपको आता हो और मैंने यहाँ पे नहीं बताया, ऐसा बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो आपको पता हो बट यहाँ पे मैंने नहीं बताया, तो आप लोग उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में भी लिख के आप लोग बताओ। तो अब मैं छोटा सा टॉपिक और बचा है इसके अंदर, वो होता है कि मैं इसी स्ट्रिंग का यूज करूंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा, और वो बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एंड इम्यूचुअल का। तो स्ट्रिंग जो होता है ना वो इम्यूचुअल होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं लिखूं सिंपली कंसोल लॉग स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग के अंदर मैं अगर यहाँ पे सिंपली 0 लिख दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा m, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता है यार कि मुझे m मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं अगर लिखूं स्ट्रिंग के अंदर 0 और इसका वैल्यू कर दो m से हटा के i कर दूं और मैं फिर से कंसोल लॉग करूंगा इसी को, नीचे आपको लाऊंगा। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये mm ही है, ये mm ही है। आप लोग यहाँ पे देखना, आप ये एरर नहीं थ्रो कर रहा है बट ये चेंज भी नहीं कर रहा है। ये स्ट्रिंग 0 जो है वो m था और m ही है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है भाई, स्ट्रिंग को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में अगर आपने एक नाम रख दिया जैसे कि सैम, तो वो स्ट्रिंग अब आप लोग चेंज नहीं कर सकते, उसमें अब सैम ही होगा। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उसका इंडेक्स पकड़ो और उसके इंडेक्स से आप लोग उसकी वैल्यू को चेंज करने का ट्राई करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, उसकी वैल्यू आप लोग चेंज नहीं कर सकते इंडेक्स की वजह से। तो यही पे यार हम लोग का बेसिकली इतना ही होता है यार जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। हमें जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में इतना ही पढ़ना था। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग का जो है वो खत्म होता है। तो हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट चल रहा है उसको आप लोग फॉलो जरूर करना और स्टार्टिंग से देखना कि आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को भी देखना और फिर बताना यार कि आपको ये कोर्स जो है वो कैसा लग रहा है। अगर इसमें अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगा और आप लोग इसको कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे भी एक पता चले कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।